हेलो। हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। प्रिया, खुशबू, मीरा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। अर्जुन, रजत, ईशान। तो हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा क्लास रहेगा ब्लड रिलेशन का। और उम्मीद करते हैं आज ही हम लोग का सारा जो जो भी आपका बचा हुआ है वो आज खत्म हो जाएगा। अगर नहीं खत्म हो पाया तो कल आपका एक छोटा सा क्लास रहेगा, तो देखते हैं आज हम लोग का फिनिश हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाने से पहले आप लोग पहले एक बार यहाँ पे सामने नजर डाल लीजिए, बोर्ड पे नजर डाल लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो टाइप फर्स्ट था उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो उसमें हम लोग ब्लड रिलेशन उसका हम लोग निकालना सीखे थे कि कौन किसका क्या लगेगा। और यही चीज हम लोग टाइप 2 में भी देखे थे और टाइप 3 में भी सेम करना है। लेकिन टाइप 1 में जो हम लोग देखे थे एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जाता था। टाइप 2 में हम लोग देखे थे कि कोई किसी को पॉइंट करके दिया जा रहा है, मतलब कि कोई किसी को पॉइंट करके बोल रहा है और उसके बारे में बताना रहता था। टाइप 3 में हम लोग का क्या दिया रहेगा, कोडिंग दिया रहेगा। कोडिंग मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है। हम लोग को यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब दिया गया है क्या, कि ए प्लस बी आपको जहां पे भी दिखेगा तो वहां पे ए प्लस बी का मतलब आप क्या पढ़ेंगे कि ए इज द सिस्टर ऑफ ए बी। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए जो है वो बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। ए माइनस बी का मतलब आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है, भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब आप क्या पढ़ेंगे, तो ए इज द मदर ऑफ बी। ए कौन है, माँ है, और किसकी माँ है, ये बी की माँ है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ए और बी तो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे ए और बी का कोडिंग नहीं दिया गया है। कि यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस पे ध्यान देना है कि जहां पे भी आपका दो लेटर के बीच में प्लस का साइन है तो उसको क्या पढ़ना है। तो जो प्लस का साइन है उसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे क्या दिया गया है, भी प्लस एस दिया गया है। तो वही भी प्लस एस को हम लोग ए प्लस बी से ही रिलेट करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको पहले कोडिंग दे दिया जाता है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड यदि रह जाता है बीच में, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई ही हो, कोई भी सिंबल रह सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग को किसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यू भी है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है और इससे हम लोग को क्या बनाना है, एक फैमिली ट्री बनाना है, रेडी करना है इसको हम लोग कैसे बनाए। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, भी प्लस एस दिया गया है। क्या है हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, भी प्लस एस दिख रहा है। और प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, प्लस वाला जो इक्वेशन है वो हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग को क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। हिंदी में भी देख सकते हैं, प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को ए प्लस बी यहाँ पे दिख रहा है। अब ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी को आप लोग को ए प्लस बी नहीं पढ़ना है, बल्कि उसको उसका जो स्टेटमेंट दिया गया, उसका जो रिलेशन दिया गया उसको पढ़िए। क्या बोला गया है, ए बी की बहन है। ए कौन है, बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब बोला गया है, ए प्लस बी का मतलब क्या बोला गया है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए कौन है, बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। अब यहीं पे हम लोग को किसका बनाना है, भी प्लस एस का बनाना है। तो सिंपली क्या करना है, भी प्लस ए ऐसे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार्टिंग ए से हो, तो यहाँ पे ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इसका कोडिंग ही मिले। आपको ये भी मिल सकता है कि बी के बारे में बताया गया है कि बी जो है वो ए की बहन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए जो है वो बहन है बी की। तो ये आपका जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा और बी लास्ट में रहेगा। ये आपको कोडिंग करते समय देख लेना है। अगर सही, अगर सेम सेम लिखा हुआ है कि ए हमारा यहाँ पे भी स्टार्टिंग है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वो स्टार्टिंग में ही दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है एक बार क्वेश्चन में कि इसका कोडिंग कैसे किया गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर यहीं पे हम चेंज कर देंगे ना यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे क्या रहेंगे, स्पीड में बनाने से स्पीड में बनाते जाएंगे एग्जाम में, और ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे बी का मतलब दिया गया है कि बी जो है वो बहन है, किसकी बहन है, ए की बहन है। यहाँ पे अभी हम लोग को क्या दिया गया था, ए प्लस बी का मतलब क्या दिया गया ओरिजिनली, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। लेकिन यदि हम यही क्वेश्चन में चेंज कर दे कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ पे कौन बहन बनेगी, बी बहन बनेगी, और ए का हम लोग को यहाँ पे जेंडर पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे ए प्लस बी का जो ओरिजिनली दिया गया है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए कौन है, ए बहन है, और बी का यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है।
तो इसको आप लोग को क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से देखना है कि इसमें क्या लिखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को फैमिली ट्री बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे तो हम लोग का ए था और यहाँ पे क्या है, बी है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, ए इज द सिस्टर ऑफ बी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली किसका निकालना है हम लोग को, पहले दो दो लेटर का लेके चलेंगे। भी प्लस एस दिख रहा है, सबसे पहले क्या इक्वेशन दिख रहा है, भी प्लस एस दिख रहा है, इक्वेशन में भी सबसे पहले भी प्लस एस दिया गया है। तो भी प्लस एस हम लोग लिख देंगे, एग्जैक्ट सामने सामने लिखेंगे। और ये लिखने का काम आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपका स्टार्टिंग है तो अभी आप लिखने का काम कर सकते हैं, लेकिन आपका जब प्रैक्टिस कुछ अच्छे दिन तक अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पे लिखना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, माइंड में कैलकुलेट करना है ये सारा चीज। यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, भी प्लस एस दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ए प्लस बी को लिखा गया है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। और ये जो ए है वो स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग में ही आ गया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का, तो भी इज द सिस्टर ऑफ एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भी इज द सिस्टर ऑफ एस आ गया, भी इज द सिस्टर ऑफ एस आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या है, ए के सामने भी है, बी के सामने एस है। तो वैसे ही ए के सामने क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे, और बी के सामने क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। अगर यहीं पे हम लोग क्या देख लेते, एक चीज जो हम बोलना चाहते थे स्टार्टिंग में, कि आप लोग एक जगह कंफ्यूज हो जाएंगे क्या। जैसे देखिए, भी ए प्लस बी दिया गया है, इसको हम लोग क्या पढ़ ले, इसको हम लोग एक इस क्वेश्चन के अलावा इसको देख लेते हैं। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ए इज द सिस्टर ऑफ, इस क्वेश्चन के अलावा हम बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। यदि हम क्वेश्चन में दे देते ए प्लस बी का मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ ए, और आपको निकालना रहे भी प्लस एस का मतलब, इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसको आप लोग स्टेटमेंट में क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग का टाइम चला गया, अब क्लास पे ध्यान देंगे। और क्लास को लेट से ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करें, स्टार्टिंग से ज्वाइन करें। आपका जो क्लास है वो डेली 5 बजे शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, हम लोग का भी प्लस एस दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी इज द सिस्टर ऑफ एस बना देंगे। लेकिन कोडिंग में क्या दिया गया है, कोडिंग में ए प्लस बी का कोडिंग क्या दिया गया है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। ये जो बी है ना, ये जो है वो बहन है, किसकी बहन है, ए की बहन है। तो यहाँ पे भी प्लस एस में बहन कौन बनेगी, तो सिंपली यदि कंफ्यूज होते तो सिंपली क्या कीजिए, ए प्लस बी के सामने भी प्लस एस लिख दीजिए। अब यहाँ पे ए के सामने क्या आया, भी आया, तो ए के सामने क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे। और बी के सामने क्या आया, एस आया, तो बी के सामने क्या लिख दिए, एस लिख दिया। अब यहाँ से क्या बना, तो एस इज द सिस्टर ऑफ भी बना, एस इज द सिस्टर ऑफ क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। मतलब एस कौन है, बहन है, किसकी बहन है, तो भी की बहन है। तो ये आपको स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस चीज को गलत कर लेते हैं। यहाँ पे अगर सिंपल सीधा सीधा दिया जाए तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड में बनाने के चक्कर में यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस चीज को आप लोग इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया, बी इज द सिस्टर ऑफ ए दिया गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या बनाए देंगे, भी इज द सिस्टर ऑफ एस, जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं, आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो उम्मीद करते सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है। तो सिंपली अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी दिया गया है, उसी के सामने एग्जैक्ट भी प्लस एस को उठा कर लिख दीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया, अगर एस प्लस बी रहता तो एस प्लस बी लिख देते ए प्लस बी के सामने। अब ए के सामने हमारा भी आया तो ए के सामने यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे बी के सामने एस आया तो यहाँ पे बी के सामने क्या आ गया, एस आ गया। तो यहाँ से हम लोग का क्या बना, तो बी इज द सिस्टर ऑफ एस। तो ये जो लिखने का काम है वो केवल हम एक क्वेश्चन में करेंगे, बाकी क्वेश्चन में आपको खुद से इमेजिन करना है कि इसके जगह पे क्या हमारा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, आ गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। पूरा ब्लड रिलेशन रिवाइज कर लिए, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया, भी प्लस एस दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो भी इज द सिस्टर ऑफ एस, क्या पढ़ेंगे, भी इज द सिस्टर ऑफ एस। मतलब भी कौन है, बहन है, किसकी बहन है, तो ये एस की बहन है।
तो भी कौन हो जाएगी? तो भी बहन हो जाएगी। और ये किसकी बहन है? बहन है मतलब कि वो फीमेल है। और ये किसकी बहन है? एस की बहन है। अब एस इसका भाई है या फिर यहाँ पे बहन है, ये हम लोग को नहीं पता, इसलिए यहाँ पे एस का यहाँ पे कोई भी जेंडर डिनोट नहीं करेंगे कि वो रेक्टेंगल के अंदर आएगा या फिर सर्कल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। एस मल्टीप्लाई बाई क्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? एस मल्टीप्लाई क्यू दिया गया है। तो मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन कहाँ पे? मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है। मल्टीप्लाई वाला तो यहाँ से हम लोग का ए मल्टीप्लाई बी है और यहाँ पे क्या दिया गया? एस मल्टीप्लाई बाई क्यू दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या दिया गया है? यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्यू आ जाएगा। एग्जाम हम लोग एग्जाम में तो लैपटॉप यहाँ पे आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा, तो उस पे तो लिख नहीं सकते। यदि आप कॉपी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी आपका शुरुआत है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई बी के ऊपर क्या लिख देंगे? एस मल्टीप्लाई क्यू। अब ए के ऊपर क्या आया? एस आया, तो ए के ऊपर क्या लिख देंगे? एस लिख देंगे। बी के ऊपर क्या आया? क्यू आया, तो बी के ऊपर क्या लिख देंगे? क्यू लिख देंगे। अब यहाँ से क्या बना? एस इज द मदर ऑफ क्यू। एस कौन है? माँ है। और ये किसकी माँ है? क्यू की माँ है। एस कौन है? माँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फीमेल है। अब ये किसकी माँ है? ये किसकी मदर है? तो ये क्यू की मदर है, मतलब कि क्यू इसका बेटा या फिर बेटी में से कोई एक है। जेंडर हम लोग को अभी कंफर्म नहीं। आगे क्या दिया गया? क्यू माइनस पी दिया गया है, तो माइनस वाला इक्वेशन हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे क्यू माइनस पी लिख देंगे। ए के ऊपर क्यू आया तो ए के ऊपर क्यू और पी के ऊपर बी, पी के ऊपर पी आ गया। अब यहाँ से क्या बना? तो Q इज द ब्रदर ऑफ P। Q कौन है? यहाँ पे भाई है। और ये किसका भाई है? तो ये P का भाई हो जाएगा। Q कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। और ये किसका भाई है? ये P का भाई है। Q कौन है? भाई है। किसका भाई है? P का भाई है। आगे क्या दिया गया? Q डिवाइड T दिया गया, तो डिवाइड वाले इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे है, तो P डिवाइड T मतलब P डिवाइड T, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो A के ऊपर P रखेंगे और B के ऊपर T रखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? तो P इज द फादर ऑफ T। P कौन है? पिता है। और ये किसके पिता है? ये किसके फादर है? तो ये T के फादर है। आगे T प्लस R दिया गया, तो प्लस वाला से क्या बनेगा? तो T प्लस R मतलब क्या हो जाएगा? T इज द सिस्टर ऑफ R। T कौन है? बहन है। और ये किसकी बहन है? तो ये R की बहन है। आगे क्या है? R मल्टीप्लाई बाई यू दिया गया है, तो मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। R मल्टीप्लाई बाई यू का मतलब क्या हो जाएगा? R इज द मदर ऑफ यू। और कौन है? माँ है। और ये किसकी माँ है? तो ये यू की माँ है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया है? आर एस से किस प्रकार संबंधित है? आर एस से, तो उम्मीद करते सभी लोगों को जो लास्ट में जो हम लोग को किसके बारे में निकालना है, ये सभी लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए सभी में बहुत ही अच्छे से बताया कि किसके बारे में आपको बताना है और किससे रिलेट करके बताना है। तो यहाँ पे क्या बताना है? आर एस से किस प्रकार संबंधित है, आर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? आर के बारे में बताना है। तो ये जो आर है वो कौन लगेगा? किसका कौन लगेगा? तो एस का कौन लगेगा? तो देखिए पहले क्यू और पी आपस में भाई भाई, तो उन दोनों की माँ कौन होगी? सेम होगी, मतलब कि एस कौन है? यहाँ पे पी की माँ है। अब यहाँ पे टी और आर आपस में बहन बहन, इसके मतलब कि इसके भी पापा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, मतलब कि पी के आर के फादर कौन हो जाएंगे? पी हो जाएंगे। तो अब हम लोग एस से पी, एस से आर बिल्कुल ही आसानी से जा सकते हैं। आर के बारे में निकालना, ये जो आर है वो कौन है? एस का। तो पहले यहाँ पे एस से पी के पास जाएंगे, तो एस का बेटा कौन? पी। पी का बेटी कौन? आर। मतलब कि ये जो आर है वो कौन हो जाएगा? बेटा की बेटी क्या लगेगी? पोती लगेगी। पोती करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो आर है वो पोती है। किसकी पोती है? एस की पोती है। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कंफर्म करेंगे सभी लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। इसमें आपको कोडिंग दिया जाएगा और इस कोड को आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया, तो जल्दी से बताएंगे। थैंक यू पूजा, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आ गया है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा।
जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे बनाते जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। टाइम लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, अच्छे से बनाइए लेकिन बिल्कुल सही बनाइए। समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन एक बार में आप अच्छे से समझ जाइएगा। आज की क्लास में उम्मीद करते हैं जब जितना भी क्वेश्चन होगा आज बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। बाकी तो प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा। बस एक बार जो भी प्रॉब्लम होता है वो समझने में होता है। जब एक चीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद तो आपका यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का P+S दिया गया है। ऊपर क्या दिया गया है, इतना आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करवाएगा, क्यों हम उसके पास जाएं। जो उसका अर्थ है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले इक्वेशन को हम लोग को किसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन के पास जाएंगे और लास्ट में क्या पूछा है कि टी का पी से किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार संबंधित है, मतलब टी के बारे में बताना है, पी से रिलेटेड करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, P+S दिया गया है। तो P+S हमारा कौन से इक्वेशन में, तो फर्स्ट वाले में P+S दिया गया और P का मतलब क्या दिया गया यहाँ पे, P+S प्लस का इक्वेशन हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे ए बी का भाई है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, P रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, S रखेंगे। तो P और S क्या आ गया, P और S, A के ऊपर क्या आ गया, P आ गया, मतलब कि यहाँ पे A के ऊपर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, P S का भाई है। P कौन है, S का भाई है, मतलब कि P कौन हो जाएगा यहाँ पे, भाई हो जाएगा। और ये किसका भाई है, तो ये S का भाई है। P कौन है, यहाँ पे भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये S का भाई है। आगे इक्वेशन में क्या दिया गया है, S मल्टीप्लाई बाई Q दिया गया है। क्या दिया गया है, S मल्टीप्लाई बाई Q दिया गया है। तो मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि S इज द डॉटर ऑफ Q। S कौन है, बेटी है, और ये किसकी बेटी है, तो ये Q की बेटी है। ठीक है। आगे दिया गया Q मल्टीप्लाई बाई आर, तो मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से क्या बना सकते हैं, तो Q मल्टीप्लाई बाई आर का भी क्या बना सकते हैं, तो Q इज द डॉटर ऑफ आर। Q कौन है, तो Q भी बेटी है, और ये किसकी बेटी है, तो ये R की बेटी है। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया, यहाँ पे R माइनस टी दिया गया है। तो माइनस वाला इक्वेशन हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, माइनस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है। अब R माइनस टी का क्या लिख सकते हैं, R इज द वाइफ ऑफ टी। आर कौन है, ये पत्नी है, और ये किसकी पत्नी है, तो ये टी की पत्नी है, मतलब कि टी इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। आगे क्या दिया गया हम लोग को, आगे हम लोग को दिया गया है टी डिवाइड यू दिया गया है। क्या दिया गया है, टी डिवाइड यू दिया गया है। तो डिवाइड वाला इक्वेशन हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, इस वाले पोजीशन पे दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा, टी इज द फादर ऑफ भी। टी कौन है, पिता है, और ये किसके पिता है, तो ये भी के पिता है। आगे हम लोग को दिया गया भी डिवाइड यू, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, तो भी इज द फादर ऑफ यू। भी कौन है, ये भी पिता है, और ये किसके पिता है, तो ये यू के पिता है। अब देखिए हम लोग को किसके बारे में निकालना था, हम लोग को टी के बारे में निकालना था, पी से रिलेट करके। ये जो टी है वो कौन लगेगा, पी का। तो देखिए सबसे पहले देखिए आर और टी आपस में हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि इसके जो भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे दोनों के सेम होंगे। मतलब कि यदि वो जो टी है, वो जो भी है वो टी का बेटा है, वो टी का कौन है, बेटा है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्यू और भी आपस में क्या हो जाएगी, भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और यहाँ पे क्यू जो है वो कौन हो जाएगी, टी की बेटी हो जाएगी, टी की बेटी हो जाएगी। अब क्यू की बेटी कौन है, एस है। और पी और एस आपस में भाई बहन है, मतलब कि दोनों की माँ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब हम लोग को क्या यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे टी और पी के बारे में, बिल्कुल हम लोग को किसके बारे में बताना है, ये जो टी है वो कौन लगेगी। तो पहले पी से क्यू के पास जा सकते हैं, इजिली हम लोग जा सकते हैं। मम्मी के पापा है, कौन है, ये जो टी है वो पी का कौन है, तो मम्मी के पापा है, और मम्मी के पापा क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया हम लोग को, टी प्लस क्यू दिया गया है। क्या दिया गया, टी प्लस क्यू दिया गया है। तो यहाँ से इक्वेशन प्लस वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है।
अब यहाँ से हम लोग को a प्लस बी का मतलब दिया गया है और यहाँ पे t प्लस क्यू का निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या रखेंगे, t प्लस क्यू रखेंगे। a के ऊपर क्या आया, t आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। b के ऊपर q आया, तो यहाँ पे b के ऊपर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, तो t इज द वाइफ ऑफ q। t कौन है, तो t कौन हो जाएगी, यहाँ पे पत्नी हो जाएगी। और ये किसकी पत्नी है, तो ये q की पत्नी है। t कौन है, पत्नी है। किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है, मतलब क्यू इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। आगे क्या दिया गया, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी दिया गया। तो मल्टीप्लाई वाले इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी। यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी। ए मल्टीप्लाई बी पहले से दिया गया है और इसका मतलब बोला गया है ए इज द सन ऑफ बी। तो क्यू मल्टीप्लाई पी का क्या बनेगा, तो क्यू इज द सन ऑफ पी। क्यू कौन है, बेटा है, और ये किसका बेटा है, क्यू, तो ये पी का बेटा है। आगे क्या गिवन है हम लोग को, p माइनस यू। तो माइनस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग को p माइनस यू का क्या बना सकते हैं, p इज द हस्बैंड ऑफ u। p कौन हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा, और ये किसका हस्बैंड है, तो u का हस्बैंड है, मतलब कि u इसकी कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, u डिवाइड r दिया गया है। क्या दिया गया है, u डिवाइड r दिया गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे हम लोग को बनाते जाना है। u डिवाइड r का मतलब क्या हो गया, डिवाइड वाला इक्वेशन a डिवाइड b पहले से गिवन था और इसका मतलब बोला गया था a इज द मदर ऑफ b। तो यहाँ पे हम लोग को किसका निकालना है, u डिवाइड r का निकालना है। तो u इज द मदर ऑफ r। u कौन है, माँ है, और ये किसकी माँ है, तो ये r की माँ है। आगे क्वेश्चन में दिया गया r डिवाइड s। तो ये भी कौन हो जाएगा, r डिवाइड s का मतलब क्या हो जाएगा, तो r इज द मदर ऑफ s। r कौन है, यहाँ पे माँ है, और ये किसकी माँ है, तो ये s की। आगे क्वेश्चन में बोला गया है s प्लस भी दी बोला गया है। तो s प्लस भी हम लोग का सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे फर्स्ट कोडिंग है। और इसको कैसे कोड किया गया है, यहाँ पे s इज द वाइफ ऑफ भी। s कौन है, पत्नी है, और ये किसकी पत्नी है, तो ये भी की पत्नी है, मतलब भी इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। उम्मीद करते फैमिली ट्री तो अब सभी लोगों को बनाना आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, P प्लस यू आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि यहाँ पे Q अगर P का बेटा है तो वो U का भी बेटा होगा। R यहाँ पे U की बेटी है तो वो P की भी बेटी होगी। तो यहाँ तक तो सभी लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, R जो है वो Q से किस प्रकार संबंधित है। अब दोनों के मम्मी पापा सेम है, इसका मतलब कि Q और R आपस में क्या है, भाई बहन है। तो ये जो R है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि आर कौन लगेगा, क्यू का। तो आर कौन है, तो आर जो है वो बहन है, कौन है, आर, आर जो है वो बहन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। और वैसे भी आपका यदि क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्या बोले, लास्ट में जरूर पढ़ ले किसका रिलेशन निकालना है। यहीं तक हम लोग का, यहाँ अगर नीचे इसके नीचे हम लोग इतना नहीं भी बनाते तब भी हम लोग का चलता है, क्योंकि हम लोग को यहीं पे से यहाँ तक बनाते के साथ ही हमारा रिलेशन क्यू और आर के बीच में निकल चुका था। यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। राकेश बोल रहे हैं आज पहला क्लास है और बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू राकेश। आपका जो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आप रिकॉर्डेड क्लास बहुत सारा हो गया होगा अब तक। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। भले ही हम लोग धीरे चल रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे बाद में कभी सीखने की जरूरत ना पड़े। आपको यहाँ पे केवल बाद में आपको क्या करना है, केवल आपको प्रैक्टिस ही करना है। यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को टी डिवाइड भी दिया गया है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी माइंड में इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया गया, टी डिवाइड भी। टी डिवाइड भी मतलब कि यहाँ पे ए डिवाइड क्या दिया गया है, बी का दिया गया है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, टी डिवाइड भी बोला गया है। इसका मतलब क्या हो गया, टी इज द हस्बैंड ऑफ भी। टी कौन है, यहाँ पे हस्बैंड है, और ये किसका हस्बैंड है, तो ये भी का हस्बैंड है, मतलब भी कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बनाए कैसे,
और डायरेक्ट क्या बना है, इसको आप लोग को माइंड में कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट इसमें तो कोई ट्रिक लगेगा नहीं। यहाँ पे क्या दिया गया, टी डिवाइड भी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के ऊपर टी और बी के ऊपर भी लिखेंगे। ऐसा इमेजिन आपको करना आना चाहिए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का टी इज द हस्बैंड ऑफ भी आ जाएगा। तो टी कौन है, पति है, किसका पति है, भी का पति है। आगे दिया गया भी प्लस क्यू दिया गया, प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी भी प्लस क्यू का मतलब भी इज द मदर ऑफ क्यू। भी कौन है, माँ है, और ये किसकी माँ है, तो ये क्यू की माँ। आगे क्वेश्चन में बोला गया है क्यू माइनस जे, बोला गया है, क्या बोला गया है, क्यू माइनस जे। और क्यू माइनस जे का इक्वेशन हम लोग को यहाँ से बनेगा, और यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्यू इज द वाइफ ऑफ जे। क्यू कौन है, यहाँ पे पत्नी है, और ये किसकी पत्नी है, तो ये जे की पत्नी है। क्यू कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो जे की पत्नी है। मतलब जे इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो जो भी मेल और फीमेल रहेंगे उसको हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि लास्ट में हम लोग का कंफ्यूजन ना हो। और हस्बैंड वाइफ को भी बीच में प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या दिया गया, j मल्टीप्लाई बाई एम दिया गया। तो j मल्टीप्लाई बाई एम का मतलब क्या हो गया कि j इज द ब्रदर ऑफ m। j कौन है, भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये m का भाई है। अब m इसकी बहन है या फिर m इसका भाई ही है, ये हम लोग को नहीं पता। आगे दिया गया है m प्लस u दिया गया है। प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है, और यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो m इज द मदर ऑफ u। m कौन है, माँ है, और ये किसकी माँ है, तो यहाँ पे u की माँ है। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया कि टी जे से किस प्रकार संबंधित है। तो टी जो है वो कौन लगेगा, जे का। तो जो टी है वो कौन लगेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी और भी आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो इनके बच्चे भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब कि क्यू कौन हो जाएगी, टी के लिए जो क्यू है वो कौन है, बेटी है, और बेटी का हस्बैंड, मतलब कि ये टी कौन हो जाएगा, तो ये टी ससुर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जे कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो टी कौन हो जाएगा, यहाँ पे ससुर हो जाएगा, मतलब कि फादर इन लॉ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को s प्लस पी दिया गया, प्लस वाला इक्वेशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखा गया है कि s बी पी का पिता है, मतलब कि s कौन है, पिता है, और ये किसके पिता है, मतलब कि s कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। किसके फादर है, ये p के फादर है। आगे क्या दिया गया, p प्लस r दिया गया, मतलब कि p भी कौन है, फादर है, और ये किसके फादर है, r के फादर है। आगे दिया गया r एट द रेट q दिया गया। r एट द रेट q का मतलब क्या हो जाएगा, तो r इज द ब्रदर ऑफ q। आर कौन है, भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये क्यू का भाई है। अब आगे दिया गया क्यू एंड टी दिया गया। क्यू एंड टी का मतलब क्या हो गया, क्यू इज द डॉटर ऑफ टी। क्यू कौन है, बेटी है, और ये किसकी बेटी है, तो ये टी की बेटी है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया गया, टी एंड भी दिया गया, मतलब कि टी भी कौन है, बेटी है, और ये किसकी बेटी है, तो ये भी की बेटी है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आर और क्यू आपस में क्या है, भाई बहन है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसके मम्मी पापा सेम होंगे। आर के पापा है पी, तो आर की मदर कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। क्यू की मम्मी है टी, तो क्यू के पापा कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। मतलब कि आप पी और टी आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो मतलब आर और क्यू यहाँ पे भाई बहन दिया गया था। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे जो पी और टी है, पी और टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और टी आपस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे टी की मदर कौन हो जाएगी, टी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, भी की बेटी है। तो यहाँ पे तो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे एस और बी दोनों क्या है, अलग अलग है। आगे क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू भी अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। मतलब कि ये जो पी है वो कौन है, भी का। ये जो पी है वो कौन है, भी का। तो देखिए भी का कौन है, ये जो पी है वो कौन लगेगा, तो भी से पहले भी की बेटी कौन है, टी है,
और टी का शादी किससे हुआ है, पी से हुआ है, मतलब कि ये पी कौन हो जाएगा, तो ये जो पी है वो कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर बताएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद होमवर्क देना शुरू करेंगे। होमवर्क अभी नहीं देंगे, 10 क्वेश्चन के बाद जब आपका 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन का होमवर्क देना शुरू करेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में आपका जितना भी आपका होमवर्क है सभी लोग बनाए हैं क्या, ये चीटिंग करेंगे, आपकी गलती। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही फास्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, के डॉलर एच दिया गया है। क्या दिया गया, के डॉलर एच। तो डॉलर वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे है, डॉलर वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, के डॉलर एच का, तो के इज द वाइफ ऑफ एच। के कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो ये एच की पत्नी है, मतलब एच इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। अब आगे दिया गया एच परसेंटेज बाई दिया गया है, तो परसेंटेज वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे है। एच परसेंटेज बाई का मतलब क्या हो गया, तो एच इज द फादर ऑफ बाई। एच कौन है, पिता है, और ये किसके पिता है, तो ये बाई के पिता है। आगे दिया गया बाई हैशटैग एम दिया गया है। बाई हैशटैग एम का मतलब क्या हो गया कि बाई इज द ब्रदर ऑफ एम। भाई कौन है, यहाँ पे भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये एम का भाई है। फिर आगे दिया गया एम हैशटैग आर दिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एम इज द ब्रदर ऑफ आर। एम कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और ये किसका भाई है, तो ये आर का भाई है। तो क्वेश्चन में बोला गया ये जो के और आर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि ये जो के है वो कौन लगेगा, आर का, तो के कौन लगेगा। तो देखिए सभी आपस में बाई एम आर, सभी आपस में क्या है, यहाँ पे भाई भाई या फिर बहन हो सकते हैं, या फिर भाई भाई, सभी आपस में भाई हो सकते हैं। अब सबकी माँ कौन है, या सबके पापा कौन है, एच है, तो सबकी मदर कौन हो जाएगी, के और एच आपस में हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि यहाँ पे के कौन हो जाएगी, यहाँ पे सभी सभी लोगों की, यहाँ पे बाई एम और आर की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में बोला गया ये जो के है वो कौन लगेगी, आर की, तो जो के है वो कौन लगेगी, मदर लगेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है हम लोग का, एक्स एट द रेट पी दिया गया है। एक्स एट द रेट पी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एट द रेट वाला इक्वेशन दिया गया, तो यहाँ से क्या बना सकते हैं, तो एस एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी। एक्स कौन है, बहन है, किसकी बहन है, तो ये पी की बहन है। आगे दिया गया हम लोग का पी परसेंटेज टी दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी इज द ब्रदर ऑफ टी। पी कौन है, भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये टी का भाई है। फिर आगे हम लोग को दिया गया टी हैशटैग एम दिया गया, तो हैशटैग वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है। और टी हैशटैग एम का क्या बना सकते हैं, टी इज द मदर ऑफ एम। टी कौन है, माँ है, किसकी माँ है, तो ये एम की माँ है। आगे दिया गया एम डॉलर बाई दिया गया, तो डॉलर वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है। यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो एम इज द हस्बैंड ऑफ बाई। एम कौन है, पति है, और ये किसका पति है, तो ये बाई का पति है, मतलब बाई इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी। आगे क्वेश्चन में दिया गया है हम लोग का बाई हैशटैग जे दिया गया है, तो हैशटैग वाला इक्वेशन हम लोग का कहाँ पे हो जाएगा, इस वाले जगह पे। और बाई हैशटैग जे का क्या बना सकते हैं, बाई इज द मदर ऑफ जे। बाई कौन है, यहाँ पे मदर है, तो हम लोग ऊपर करते हैं। और यहाँ पे बाई कौन है, यहाँ पे, तो ये जो बाई है वो कौन हो जाएगी, यहाँ पे मदर हो जाएगी, और ये किसकी मदर है, तो ये जे की मदर है। आगे दिया गया जे एट द रेट एच दिया गया, तो जे एट द रेट एच का क्या बनेगा, तो जे इज द सिस्टर ऑफ एच। जे कौन है, बहन है, किसकी बहन है, तो ये एच की बहन है। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है एच एम से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एच है वो कौन है, यहाँ पे एच जो है वो कौन है, एम का। तो देखिए आपस में एम और बाई आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों की यहाँ पे बेटी कौन हो जाएगी, जे हो जाएगी, मतलब कि एच जो है वो कौन हो जाएगा, बेटा या फिर बेटी हो जाएगी।
अब हम लोग को ये पता करना है कि एच का जेंडर क्या होगा, या तो बेटा होगा या तो क्या होगी, ये जो एच है इसका जेंडर हम लोग कंफर्म नहीं रिलेट कर सकते, लेकिन ऑप्शन से देख सकते हैं कि ये जो एच है वो एम के लिए कौन है, ये एम के लिए क्या हो जाएगी, या तो एच बेटा होगा या तो बेटी होगी, और कोई यहाँ पे कोई और ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे पिता हो जाए, एच जो है वो चाचा बन जाए एम का, ऐसा नहीं हो सकता। एम का बेटा या फिर बेटी कौन है, यहाँ पे एम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कंफर्म जेंडर नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, डॉटर और सन, हमारा कोई भी एक आंसर हो सकता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, देख लेते हैं आप लोगों में से किनका सही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे निकालना है P प्लस आर का। सबसे पहले तो प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से क्या बना सकते हैं, P इज द हस्बैंड ऑफ आर। P कौन है, पति है, किसका पति है, तो ये आर का पति है, मतलब आर इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आगे दिया गया आर डिवाइड एस दिया गया, तो यहाँ से डिवाइड वाला इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो आर इज द मदर ऑफ एस। आर कौन है, माँ है, किसकी माँ है, तो ये एस की माँ है। आगे दिया गया एस मल्टीप्लाई बाई एम दिया गया है, तो यहाँ से एस मल्टीप्लाई बाई एम का क्या बनाएंगे, तो एस इज द सिस्टर ऑफ एम। एस कौन है, सिस्टर है, बहन है, किसकी बहन है, तो ये एम की बहन है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है एम माइनस के दिया गया है, तो माइनस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एम इज द ब्रदर ऑफ के। एम कौन है, भाई है, किसका भाई है, तो ये के का भाई है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर के से किस प्रकार संबंधित है, ये जो आर है वो कौन लगेगा, के का। तो देखिए ये जो आर है, आपस में पी और आर आपस में हस्बैंड वाइफ है, और पी जो है वो कौन है, मदर है, किसकी मदर है, एस की मदर है, सभी आपस में भाई बहन है, मतलब कि सभी की मदर कौन हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ये जो आर है वो कौन लगेगा, केक का, तो आर जो है वो कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को, जे प्लस आर दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जे इज द ब्रदर ऑफ आर। जे कौन है, भाई है, किसका भाई है, तो ये आर का भाई है। आगे क्या दिया गया हम लोग को, आर डिवाइड टी दिया गया, तो डिवाइड वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज द सन ऑफ टी। आर कौन है, बेटा है, ये किसका बेटा है, तो ये टी का बेटा है। तो टी इसकी मम्मी भी हो सकती है, टी इसके पापा भी हो सकते हैं। आगे क्या दिया गया है, टी मल्टीप्लाई बाई के दिया गया है, तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, तो टी इज द हस्बैंड ऑफ के। टी कौन है, पति है, किसका पति है, तो ये के का पति है, मतलब के इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आगे दिया गया के माइनस जेड दिया गया है, के माइनस जेड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे के इज द डॉटर ऑफ जेड। के कौन है, बेटी है, किसकी बेटी है, तो ये जेड की बेटी है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, के कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, और ये किसकी बेटी है, जो के है वो बेटी है, किसकी बेटी है, तो ये जेड की बेटी है। तो जेड इसकी कौन हो जाएगी, मम्मी या फिर पापा में से कोई एक है। अब यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे क्या जेड जो है वो टी के भी मम्मी और पापा होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया, के जे से किस प्रकार संबंधित है, ये जो के है वो कौन है, जे की। तो आपस में दोनों भाई बहन है, तो दोनों की मम्मी क्या रहेगी, सेम रहेगी। टी और के आपस में हस्बैंड वाइफ है, मतलब के इसकी कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो हम लोग को क्या बोला गया, ये जो के है वो कौन है, जे के लिए, तो ये जो के है वो मदर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, P प्लस आर दिया गया, प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मतलब कि P कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, P इज द वाइफ ऑफ आर। P कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, आर की पत्नी है, मतलब आर इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड। आगे दिया गया आर मल्टीप्लाई बाई टी दिया गया, यहाँ से हम लोग का क्या बनेगा, आर मल्टीप्लाई बाई टी का। तो आर इज द ब्रदर ऑफ टी, आर कौन है, भाई है, किसका भाई है, तो ये टी का भाई है। आगे दिया गया टी माइनस क्यू दिया गया है, तो माइनस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो टी इज द डॉटर ऑफ, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, टी माइनस क्यू दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी माइनस क्यू लिखेंगे, बिल्कुल। अब ए के ऊपर क्या आया, टी आया है, तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के ऊपर क्यू आ जाएगा। अब क्या हो गया, क्यू इज द डॉटर ऑफ टी। अभी हम लोग क्या बना देते हैं कि टी जो है वो क्यू की बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यू बेटी है टी की। तो देखिए यहाँ पे जो चेंज करने के कारण, लेटर का चेंज करने के कारण, आगे पीछे करने का कारण, कौन किसकी बेटी बन गई। यहाँ पे यदि हम लोग t माइनस क्यू को क्या लिख देते, t इज द डॉटर ऑफ q लिख देते तो t बेटी बनती, लेकिन ओरिजिनल में बेटी कौन है, तो ओरिजिनल में बेटी q है, और ये किसकी बेटी है, तो ये जो जो q है वो किसकी बेटी है, तो ये t की बेटी है। आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम लोग का q प्लस एस दिया गया, तो प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक जगह गलती कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, तो मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग गलत कर दिए हैं। यहाँ पे क्या है, b इज द ब्रदर ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे T इज द ब्रदर ऑफ R। T कौन है, यहाँ पे भाई है, T कौन है, भाई है, इसका मतलब कि R का भी हम लोग को जेंडर नहीं पता था, R का जेंडर हम लोग को पता नहीं था। और क्या दिया गया था, प्लस वाला इक्वेशन तो सही है। फिर हम लोग को R मल्टीप्लाई बाय T का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे T इज द ब्रदर ऑफ R हो जाएगा। T माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q इज द डॉटर ऑफ T हो जाएगा। ठीक है, Q प्लस S का मतलब क्या हो जाएगा, Q कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो ये S की पत्नी है, मतलब कि S कौन हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। S डिवाइड Q का मतलब क्या हो जाएगा, तो S इज द फादर ऑफ Q, सॉरी S इज द फादर ऑफ U। S कौन है, पिता है, किसके पिता है, तो ये U के पिता है। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज, आपका सारा साथ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को किसके बारे में निकालना है, P का U से, P U की माँ से किस प्रकार संबंधित है, U की माँ कौन है, U की माँ कौन हो जाएगी, Q हो जाएगी। U की माँ कौन है, यहाँ पे Q है, तो ये जो P है वो U की माँ मतलब कि Q से किस प्रकार संबंधित है, ये हम लोग को बताना है। हाउ इज पी रिलेटेड टू द मदर ऑफ यू, यू की माँ से किस प्रकार संबंधित है, यू की माँ कौन है, क्यू है, मतलब कि ये जो पी है वो कौन लगेगी, क्यू का। तो देखिए सभी लोग क्या है यहाँ पे, पी और आर आपस में क्या है, क्या यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि आर कौन हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पी है वो कौन लगेगी, क्यू का। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो P है वो कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले Q से हम लोग को P की तरफ जाना है, मतलब कि P के बारे में बताना है ना, P के बारे में बताना है कि P कौन है, Q की। तो यहाँ पे देखिए Q कौन है, Q जो है वो T की बेटी है, T की कौन है, बेटी है। अब T से R जाएंगे, R और T आपस में भाई भाई है, और R की पत्नी कौन है, P है। इसका मतलब कि आपके पापा के भाई जो हुए, मतलब कि अंकल, अंकल की वाइफ क्या लगेगी, आंटी लगेगी, चाची लगेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें भी शब्द फ्लोइंग इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है हम लोग का। तो किसका इक्वेशन निकालना है, टी मल्टीप्लाई बाई भी, टी मल्टीप्लाई भी प्लस जेड का निकालना है। तो टी मल्टीप्लाई भी का मतलब क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, तो टी इज द ब्रदर ऑफ भी। टी कौन है, यहाँ पे भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये भी का भाई है। भी प्लस जेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, तो भी इज द डॉटर ऑफ जेड। भी कौन है, बेटी है, किसकी बेटी है, तो ये जेड की बेटी है। अब दोनों आपस में भाई बहन है, मतलब कि इसके मम्मी या फिर पापा जो भी है जेड, वो क्या हो जाएंगे, दोनों के लिए सेम रहेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, टी इज द फादर ऑफ जेड। क्या जो टी है वो यहाँ पे जेड का पिता है, नहीं, जो टी है वो तो बेटा है, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, टी इज द सन ऑफ जेड। टी जो है वो क्या बेटा है जेड का, तो बिल्कुल टी कौन है, बेटा ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन गिवन रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। आज आपका क्लास ब्लड रिलेशन ये चैप्टर आज आपका खत्म ही हो जाएगा। 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन आज आपको ये खत्म ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे, नहीं तो फिर कल आपका 10 से 15 मिनट वो आपका खराब हो जाएगा कल के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते सबसे पहले क्या दिया गया हम लोग को, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई आर दिया गया है। तो मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हम लोग का क्या बनेगा, तो डब्ल्यू इज द मदर ऑफ आर। डब्ल्यू कौन है, माँ है, किसकी माँ है, तो ये आर की माँ है। आगे क्या दिया गया, आर मल्टीप्लाई बाई जे, मतलब कि आर भी कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी, किसकी मदर है, तो ये जे की मदर। आगे क्या दिया गया, जे माइनस एस दिया गया। तो माइनस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे है, मतलब कि जे कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो ये एस की पत्नी है, मतलब कि एस कौन हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया गया एस डिवाइड भी दिया गया। एस डिवाइड भी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, कि एस इज द सन ऑफ भी। एस कौन है, बेटा है, और ये किसका बेटा है, तो ये भी का बेटा है। आगे दिया गया भी प्लस एल दिया गया है। तो भी प्लस एल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इज द हस्बैंड ऑफ एल। भी कौन है, पति है, और ये किसका पति है, तो ये एल का पति है, मतलब कि एल इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत ऑप्शन कौन सा है इसमें, मतलब कि जो सही यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया भी इज द फादर इन लॉ ऑफ जे। भी क्या यहाँ पे फादर इन लॉ है, जो भी है वो जे का ससुर है। क्या जो भी है वो जे का ससुर है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए जे और एस आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। एस के पापा कौन है, एस के पापा भी है, मतलब कि यहाँ पे जो एस की जो पत्नी होगी जे, जे कौन हो जाएगी, तो जे यहाँ पे पुत्र वधु हो जाएगी, और भी कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। हम लोग को क्या ढूंढना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो लेकिन पहला ऑप्शन तो आपका सही निकल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिया गया, एल इज द वाइफ ऑफ भी। क्या जो एल है वो पत्नी है भी की, तो बिल्कुल भी और एल आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और एल कौन हो गई है, पत्नी हो गई। तो पत्नी तो एल है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया है एल इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। क्या जो एल है वो सास है एस की। क्या जो ये एल है वो एस की सास है, नहीं, ये जो एल है वो कौन हो जाएगी, मदर है, सास नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौन है, माँ है। जो एल है वो कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, किसकी माँ है, एस की माँ है। इसका मतलब कि गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, ताकि पता चल जाए आप लोगों को समझ में आ गया है। और सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, बहुत ही आराम आराम से प्रैक्टिस किए हैं। ज्यादा आपको फास्ट यहाँ पे लेक्चर को लेकर भी नहीं चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 चलिए आ गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे आप लोग।
आपको क्या करना है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स एच इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ पी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो एच है, पैटर्नल ग्रैंडसन का मतलब बताए थे, पैटर्नल मतलब पापा, और यहाँ पे ग्रैंडसन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कि वो क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन मतलब कि पोता या फिर नाती। अब हम लोग को पोता है या फिर नाती है ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे पैटर्नल लगा हुआ है, और पैटर्नल मतलब क्या हो गया, पापा के साइड से, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो एच जो है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सॉल्व करने के बाद एच जो है वो पोता है, किसका पोता है, तो ये पी का पोता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको एच जो है वो पी का पोता बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पे h प्लस के दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, h प्लस के दिया गया है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, h इज द फादर ऑफ k। प्लस वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि h इज द फादर ऑफ k। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो h जो है वो कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे, और ये किसके पापा है, तो ये k के पापा है। आगे क्या दिया गया है, k प्लस डी दिया गया है, मतलब कि k भी कौन है, पापा है, और ये किसके पापा है, ये d के पापा है। आगे दिया गया है d मल्टीप्लाई बाय p दिया गया है, मतलब कि d कौन हो जाएगा, यहाँ से d इज द ब्रदर ऑफ p, d कौन है, भाई है, किसका भाई है, p का भाई है। क्या h जो है वो यहाँ पे, h जो है वो क्या यहाँ पे पोता बनते हुए नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। पोता मतलब कि p से नीचे जनरेशन में रहना चाहिए, यहाँ पे तो p से ऊपर वाले जनरेशन में हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो h है वो पोता तो बन नहीं रहा है, मतलब कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन कम रहना चाहिए था p से, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे d प्लस एच दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो d इज द फादर ऑफ h। डी कौन है, पिता है, किसके पिता है, तो ये एच के पिता है। अब एच प्लस के मतलब क्या हो जाएगा, तो एच भी कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, किसके पिता हो जाएंगे, ये के पिता हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया हम लोग को, के मल्टीप्लाई बाई एम दिया गया है, यहाँ से क्या बनेगा, तो के इज द ब्रदर ऑफ एम। के कौन है, भाई है, किसका भाई है, तो यहाँ पे एम का भाई है। आगे क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, आगे हम लोग का मल्टीप्लाई वाला हो गया, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच मल्टीप्लाई बाई एम हो जाएगा, तो m डिवाइड p हो जाएगा। m डिवाइड p का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का m इज द सिस्टर ऑफ p। m कौन है, बहन है, किसकी बहन है, p की बहन है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना था h को, यहाँ पे पोता बनाना था, क्या h यहाँ पे पोता बन पा रहा है p का, नहीं, बल्कि h यहाँ पे जो p का है वो कौन है, तो h जो है वो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो फादर हो जाएंगे p के। तो फादर तो बनाना नहीं है h को, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे p प्लस के दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, p प्लस के का मतलब क्या हो जाएगा, p इज द फादर ऑफ k। p कौन है, पिता है, किसके पिता है, ये k के पिता है। आगे दिया गया k प्लस d दिया गया, मतलब कि k भी कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, किसके पिता हो जाएंगे, d के पिता हो जाएंगे। आगे हम लोग को क्या दिया गया, d डिवाइड h दिया गया, तो डिवाइड वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d इज द सिस्टर ऑफ h। d कौन है, बहन है, किसकी बहन है, तो ये h की बहन है। अब आगे हम लोग को बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ पे h मल्टीप्लाई बाई m बोला गया है, तो यहाँ से क्या बनाएंगे, तो h इज द ब्रदर ऑफ m। h कौन है, भाई है, किसका भाई है, ये m का भाई है। अब हम लोग को ये क्वेश्चन में देखना है कि क्या h जो है वो पोता है p का, तो देख लेते हैं यहाँ पे, p से h की तरफ आएंगे और h को क्या बनाना है, पोता बनाना है, किसका बनाना है, p का बनाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, p का पोता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा होना चाहिए p का, तो p का बेटा कौन है, k है, और k का ही बेटा कौन हो जाएगा, h हो जाएगा। बेटा का बेटा क्या कहलाता है, पोता कहलाता है, इसका मतलब कि h कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा, किसका, p का। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, इसमें जो आपका जो p है वो यहाँ पे क्या, सॉरी, जो आपका h है वो यहाँ पे आपको ग्रैंड सन मतलब कि पोता बनते हुए नजर नहीं आए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, और इसको आप लोग को जरूर से जरूर सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप का आपका एक भी होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब सभी लोग बताएंगे क्या समझते हैं।
पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। देखते हैं आप लोग यहाँ पे सही समझते हैं या फिर नहीं। दादा हो जाएंगे, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे दादा आर को बनाना है या फिर एस को बनाना है, ये भी बताइए जल्दी से। आर को बनाना है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करने के बाद वो ऑप्शन में हमारा जो आर है वो दादा बनते हुए नजर आ रहा है एस का। तो इसका होमवर्क में आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पे होमवर्क में बनाना है। ऑप्शन नंबर सी भी आना शुरू हो गया, तो चलिए आप लोग को कहने पे हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि आपका आंसर आ गया है तो चलते हैं चेक ही कर लेते हैं। तो क्या दिया गया हम लोग, और डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, आर डिवाइड जे दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे, यहाँ से हम लोग को क्या बनेगा, तो आर इज द फादर ऑफ जे। आर कौन है, पिता है। आर कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। किसके पिता है, तो ये जे के पिता है। आगे क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया, जे डिवाइड एस दिया गया है, मतलब कि जे भी कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। किसके पिता है, तो ये एस के। आगे दिया गया एस मल्टीप्लाई बाई यू दिया गया, मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एस इज द वाइफ ऑफ यू। एस कौन है, पत्नी है। किसकी पत्नी है, यू की पत्नी है, मतलब कि यू इसके कौन हो जाएंगे, तो हस्बैंड। हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना था कि आर को यहाँ पे क्या बनाना था, दादा बनाना था। किसका दादा बनाना है, एस का दादा बनाना है। मतलब कि ये जो आर है वो क्या रहना चाहिए, दादा रहना चाहिए। किसके दादा, तो एस के दादा। क्या इस जो फैमिली ट्री बनाए, ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी का जो फैमिली ट्री बनाए, क्या इसमें जो आर है वो दादा नजर आ रहे हैं एस के, तो बिल्कुल। एस के दादा कब बनेंगे, तो पहले एस के कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। और पिता के ही पिता क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। तो यहाँ पे आर जो है वो दादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 19, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं मिला है शायद से। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अभी बना दीजिए। तो आपका होमवर्क में कितना क्वेश्चन रह गया, एक, दो, तीन, चार। चार क्वेश्चन आपका क्या है आज टोटल होमवर्क मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। 5 क्वेश्चन कर दें, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे, क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, एस हैशटैग जेड दिया गया। तो हैशटैग वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्या बनेगा, तो एस इज द हस्बैंड ऑफ जेड। एस कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हस्बैंड हो जाएंगे। और ये जो एस है वो कौन हो जाएंगे, हस्बैंड। और किसके हस्बैंड, तो ये जेड के हस्बैंड, मतलब कि जेड कौन हो जाएगी, यहाँ पे पत्नी। आगे क्वेश्चन दिया गया, जेड एट द रेट आर दिया गया। जेड एट द रेट आर का मतलब क्या हो गया, जेड एट द रेट आर का मतलब हो गया जेड इज द सिस्टर ऑफ आर। जेड कौन है, बहन है। और ये किसकी बहन है, तो ये आर की बहन है। आगे दिया गया आर परसेंटेज के दिया गया। आर परसेंटेज के का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आर इज द सन ऑफ के। आर कौन है, बेटा है। और ये किसका बेटा है, तो ये के का बेटा है। आगे दिया गया हम लोग का के हैशटैग जे दिया गया है। हैशटैग वाला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, के इज द हस्बैंड ऑफ जे। के कौन है, हस्बैंड है। और ये किसका हस्बैंड है, तो ये जे का हस्बैंड है, मतलब कि जे इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आगे क्या दिया गया, जे एंड टी दिया गया है। जे एंड टी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का जे एंड टी का मतलब, जे एंड टी का इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब कि जे कौन है, मदर है। और ये किसकी मदर है, तो यहाँ पे टी की मदर है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उस साइड बना लेते हैं, ताकि लोग इजिली से रिकॉग्नाइज कर सके। तो हम लोग थोड़ा सा और नीचे, और यहाँ पे क्या दिया गया है, के हैशटैग जे दिया गया है। के हैशटैग जे का मतलब क्या हो जाएगा, हैशटैग वाला इक्वेशन कहाँ गया, यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो के इज द हस्बैंड ऑफ जे हो जाएगा। के कौन है, पति है। किसका पति है, तो ये जे का पति है। आगे दिया गया था हम लोग का जे एंड टी दिया गया था। एंड वाला इक्वेशन हम लोग को इस पर या इस जगह पे गिवन है। अब यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से हम लोग का जे इज द मदर ऑफ टी। तो जे कौन है, माँ है। किसकी माँ है, तो ये टी की माँ है। आगे दिया गया हम लोग का टी हैशटैग एन दिया गया। तो हैशटैग मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का टी इज द हस्बैंड ऑफ एन। टी कौन है, पति है। और ये किसका पति है, तो ये एन का पति है।
अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो गलत है, गलत हम लोग को ढूंढना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो सभी देखिए आपस में क्या है, यहाँ पे एस और जेड यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, जेड और आर आपस में क्या है, भाई बहन है, टी और एन आपस में भाई बहन या फिर भाई भाई भी हो सकते हैं। अब के और जे आपस में हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब कि यहाँ पे जेड आर टी और एन आपस में क्या हो जाएंगे, सभी के सभी भाई बहन हो जाएंगे। हम लोग को गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया, आर एंड टी आर ब्रदर्स, क्या आर और टी यहाँ पे भाई हैं, तो बिल्कुल आर और टी यहाँ पे क्या है, भाई है, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। आगे दिया गया है जेड इज द सिस्टर ऑफ टी, क्या जो जेड है वो बहन है टी की, तो बिल्कुल जेड कौन है, बहन है, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आगे दिया गया है के इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, के क्या यहाँ पे फादर इन लॉ है एन के, तो एन के यहाँ पे टी और हैशटैग एन दिया गया है, मतलब कि टी कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, किसका पति है, ये एन का पति है, मतलब कि एन कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो हम लोग का क्या दिया गया, के जो है वो ससुर है एन का, तो बिल्कुल जो के है वो कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, और ये किसका ससुर है, तो एन का ससुर है। ससुर मतलब कैसे हो जाएगा, तो एन के पहले पति होंगे और पति के ही पिता क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे, मतलब के कौन है, ससुर है, किसका ससुर है, तो ये एन का ससुर है, मतलब कि ये भी हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, गलत ही रहेगा। देख लेते हैं गलत है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, जे इज द मदर ऑफ एस, जे कौन है, माँ है एस की। तो यहाँ पे देखिए सभी जेड टी आर और टी आपस में भाई बहन है। अब जेड का शादी एस से हुआ है, टी का शादी एन से हुआ है, तो एस और एन के लिए यहाँ पे जो मदर है वो जे तो होगी नहीं, मतलब कि एस जो है, ये जो जे है वो कौन लगेगी, एस की, तो ये जो जे है वो कौन लगेगी, तो ये तो कौन हो जाएगी, वाइफ की माँ क्या हो जाएगी, यहाँ पे सास लगेगी ना कि माँ लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, और इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में जरूर रखेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपका क्या रह गया, होमवर्क में रह गया। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो हम लोग का क्या आ गया था, कोडेड तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कोडेड वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सारे पैटर्न को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन लिए हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो सारे पैटर्न पे आधारित है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में रहेगा कि आपको ऐसा तो थोड़ी ना दिया जाएगा कि आपका कोडेड वाला ब्लड इक्वेशन है या आपका पजल फॉर्म का दिया गया, ऐसा तो एग्जाम में गिवन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे जल्दी से। ये आपका सिंपल सा, इसमें क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है। ऑप्शन नंबर सी, चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या दिया गया, जे एंड के आर सिबलिंग, जे और के क्या है, भाई बहन है। अब जे इसमें कौन भाई है कौन बहन है ये नहीं पता। आगे दिया गया एम इज जेस मैटरनल अंकल, जे के मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब सभी लोग बताएंगे क्या होगा, मैटरनल अंकल मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। मामा, चलिए क्या दिया गया यहाँ पे, जे के मामा, मामा कब कब होंगे, तो मामा पहले जे की कौन होगी, पहली माँ होगी। जे के पहले क्या होगी, पहले माँ होगी, और माँ के भाई क्या कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं, और यही भाई कौन है, तो यही जो भाई है वो कौन है, एम है। आगे दिया गया है यहाँ पे एस इज केस ग्रैनी, ग्रैनी मतलब दादी हो जाएगी या फिर नानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एस जो है वो के की नानी है, एस जो है वो के की नानी है। नानी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मम्मी की मम्मी क्या कहलाएगी, नानी कहलाएगी। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जे और के आपस में भाई बहन है, जे और के आपस में क्या है, भाई बहन है। जे और के आपस में क्या है, यहाँ पे भाई बहन है, और जे के मामा कौन हो जाएंगे, एम हो जाएंगे, और एस की नानी, एस जो है वो क्या है, नानी है, किसकी नानी है, तो यहाँ पे के की नानी है, मतलब कि मम्मी की मम्मी क्या कहलाएगी, यहाँ पे नानी कहलाएगी, तो एस कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए एस की एकमात्र बेटी है, एस की केवल एक ही बेटी है और कोई बेटी नहीं है, तो एस की बेटी कौन हो जाएगी, ये ए हो जाएगी। तो ए एम से किस प्रकार संबंधित है, जे और के में यहाँ पे भाई कौन है बहन कौन है रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। बोला गया यहाँ पे ए जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि ये जो ए है वो कौन लगेगा, एम का, तो ये जो ए है वो कौन है यहाँ पे, तो बहन है। ये जो ए है वो कौन है, एम का, तो बहन है, मतलब कि ए कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, रमेश इज द फादर ऑफ मनदीप। रमेश इज द फादर ऑफ मनदीप, मतलब कि रमेश कौन है, यहाँ पे पिता है, और ये किसके पिता है, तो यहाँ पे रमेश जो है वो मनदीप के पिता है। तो रमेश कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पिता हो जाएंगे, और ये किसके पिता है, तो ये मनदीप के पिता है। आगे क्या बोला गया यहाँ पे, रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, रमेश के केवल यहाँ पे 2 बच्चे हैं। और यहाँ पे मनदीप क्या हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है कि ये लड़का है। मनदीप के सॉरी रमेश के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है। आगे दिया गया है मनदीप इज ब्रदर ऑफ निहारिका, मनदीप जो है वो भाई है, किसका भाई है, तो ये निहारिका का भाई है, मतलब कि जो निहारिका है वो कौन हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। आगे दिया गया है निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, निहारिका जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, कविता की बेटी है। अब मनदीप और निहारिका आपस में भाई बहन है, और दोनों के पापा कौन हो जाएंगे, रमेश हो जाएंगे, दोनों के पापा क्या हो जाएंगे, रमेश हो जाएंगे। अब ये भी बोला गया है कि निहारिका कविता की बेटी है, इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि रमेश की पत्नी कौन हो जाएगी, तो रमेश की पत्नी कविता हो जाएगी। आगे दिया गया अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, कविता की ग्रैंड डॉटर मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि नतनी, ग्रैंड डॉटर मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, नतनी। जो अनन्या है वो क्या है, तो कविता की नतनी है। तो कविता की नतनी मतलब नतनी किसी भी लड़की की, मतलब कि जो कविता है उसकी नतनी कब होगी, तो पहले उसकी बेटी होगी। और बेटी कौन है, हम लोग को साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे रमेश की केवल 2 बच्चे हैं, इसका मतलब इसमें बेटी कौन है, एन है। तो रमेश की सॉरी कविता की नतनी बनाना है, तो पहले कविता की कौन होगी, बेटी होगी, और बेटी कौन है, निहारिका है। और निहारिका की बेटी कौन हो जाएगी, तो अनन्या हो जाएगी, निहारिका की बेटी कौन हो जाएगी, अनन्या हो जाएगी। सुजीत अनन्या के पिता है, जो सुजीत है वो अनन्या के पिता है, सुजीत जो है वो अनन्या के पिता है, इसका मतलब निहारिका और सुजीत आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है सुजीत जो है वो मनदीप से किस प्रकार संबंधित है, तो मतलब कि ये जो सुजीत है वो कौन लगेगा, मनदीप का। तो यहाँ पे जो मनदीप और निहारिका है आपस में क्या है, भाई बहन है, मतलब कि बहन के हस्बैंड क्या लगेंगे, बहनोई लगेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। बी डज नॉट हैव ए सिस्टर, बी की कोई भी बहन नहीं है, बी का भाई हो सकता है लेकिन बी की कोई भी बहन नहीं। आगे दिया गया है ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है वो बी की भाभी है, ए जो है वो कौन है, बी की भाभी है। डी बी का एकमात्र भाई है, देखिए बी का एकमात्र भाई, बी का केवल एक ही भाई है, कौन है, वो डी है। अब ए जो है वो कौन है, बी की भाभी है, भाभी मतलब क्या हो गया, भाई की पत्नी हो गई। तो भाई की पत्नी मतलब कि डी ही केवल भाई है और कोई इसका भाई नहीं है, मतलब कि डी की पत्नी कौन हो जाएगी, यहाँ पे ए हो जाएगी। आगे क्या दिया गया, जबकि बी अविवाहित है, बी का किसी से शादी नहीं हुआ है, एफ डी का ससुर है, एफ जो है वो डी का ससुर है। डी का ससुर का मतलब बोलने का क्या मतलब हो गया कि ए की पत्नी सॉरी ए की यहाँ पे पापा कौन हो जाएंगे, यहाँ पे एफ हो जाएंगे, और एफ कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएंगे, और ये किसके ससुर है, तो डी के ससुर है। आगे दिया गया के एफ की पत्नी है, जो के है वो कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी, एफ की पत्नी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि के ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जो के है वो कौन लगेगा, ए का। तो ये जो के है क्या लगेगी, तो यहाँ पे माँ लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के जो है वो माँ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का, जय इज द हस्बैंड ऑफ गीतांजलि, जय कौन है, यहाँ पे हस्बैंड है, और ये किसका हस्बैंड है, तो यहाँ पे गीतांजलि के हस्बैंड है, मतलब गीतांजलि कौन हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। हु इज द सिस्टर ऑफ दीपाली, और ये जो कौन है, जो गीतांजलि है उसकी बहन कौन है, तो यहाँ पे दीपाली हो जाएगी। दीपाली कौन है, इसकी बहन है, किसकी, तो गीतांजलि की। और यहाँ पे जय और यहाँ पे गीतांजलि क्या है, आपस में हस्बैंड। आगे क्या दिया गया, दीपाली इज द डॉटर ऑफ विजय, दीपाली की बेटी कौन है, दीपाली जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, तो यहाँ पे विजय की बेटी है। तो दीपाली जो है वो किसकी बेटी है, तो विजय की बेटी है। आगे क्या दिया गया, सरिता इज द मदर इन लॉ ऑफ रोहित, सरिता जो है वो सास है, किसकी सास है, तो रोहित की सास है। तो ना अभी हम लोग रोहित को बना पाए ना तो सरिता को बना पाए। आगे दिया गया हम लोग का हरिश्चंद्र इज द फादर ऑफ जय, जय के पापा कौन है, तो जय के पापा यहाँ पे हरिश्चंद्र है। जय के पापा कौन हो जाएंगे, तो जय के पापा यहाँ पे हरिश्चंद्र हो जाएंगे, जय के पापा कौन हो जाएंगे, तो हरिश्चंद्र हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया हम लोग को, एंड सरिता इज द वाइफ ऑफ विजय, सरिता जो है वो किसकी पत्नी है, तो ये
सरिता जो है वो विजय की पत्नी है। सरिता हैव ओनली 2 डॉटर, सरिता की केवल 2 बेटी है। सरिता की केवल कितनी बेटी है? 2 बेटी है। सरिता की केवल क्या है? 2 बेटी दिया गया है, मतलब कि 2 बेटी कौन कौन है? तो जी और डी क्या हो जाएगी? बेटी ही हो जाएगी। अब जी का शादी जे से हुआ है और डी यहाँ पे क्या बोला गया है? सरिता इज द मदर इन लॉ ऑफ रोहित। सरिता जो है वो सास है, किसकी सास है? तो रोहित की सास है। तो एक बेटी की सास कौन हो जाएगी? एक बेटी का जो हस्बैंड है वो तो जय है, मतलब कि जय की सास कौन हो जाएगी? यहाँ पे सरिता हो जाएगी। तो रोहित की भी सास बनाना है। अब सास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बेटी का शादी जय से हुआ है तो दूसरी बेटी का शादी किससे होगा? रोहित से होगा। और रोहित की सास कौन हो जाएगी? यहाँ पे सरिता हो जाएगी। तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगी। आगे क्या दिया गया? तो रोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है? ये जो रोहित है वो कौन लगेगा? विजय का। तो ये जो रोहित है वो कौन लगेगा? बेटी का हस्बैंड क्या लगेगा? दामाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। पॉइंटिंग टुवर्ड सुमित, अनुज सेठ, सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा। किसके तरफ इशारा कर रहा है? सुमित की तरफ इशारा कर रहा है। और कौन बोल रहा है? तो अनुज बोल रहा है। अनुज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वह मेरे माँ, मेरे माँ मतलब क्या हो जाएगा? बोलने वाला कौन है? अनुज। तो अनुज की कौन हो जाएगी? यहाँ पे माँ हो जाएगी। अनुज की क्या हो जाएगी? में लिख देते हैं। अनुज है, अनुज की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। वह मेरे माँ, माँ के पिता, माँ के पिता के पुत्र। पुत्र मतलब कि पिता के पुत्र क्या हो जाएंगे? माँ के ही कौन हो जाएगी? भाई हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिता के पुत्र। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे लिखते जाएंगे, लास्ट में हम लोग रिलेट कर लेंगे। माँ के पिता के पुत्र के भाई। अब पुत्र का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। और भाई के कौन हो जाएगा? भाई का पुत्र है। भाई का पुत्र, यही जो पुत्र है वो कौन आया है? तो यही वो जो कौन है जिसके तरफ अनुज इशारा करके बोल रहा है, यही कौन है? तो ये सुमित है। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है, यदि विनीता जो कार्तिक की पत्नी है, अनुज की माँ है। जो विनीता है वो किसकी पत्नी है? कार्तिक की पत्नी है। और यही विनीता अनुज की माँ है। तो अनुज की माँ कौन हो जाएगी? तो अनुज की माँ यहाँ पे विनीता हो जाएगी। और विनीता का ही शादी किससे हुआ है? विनीता का ही शादी यहाँ पे कार्तिक से हुआ है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? विनीता। और विनीता का शादी किससे हुआ है? तो यहाँ पे कार्तिक से हुआ है। कार्तिक इसके कौन हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है? तो विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब कि ये जो विनीता है वो कौन लगेगी? सुमित की। तो सुमित के पापा, पापा की बहन, पापा की कौन हो जाएगी? सभी आपस में क्या है? यहाँ पे सभी के मम्मी पापा यहाँ पे सेम है, पिता। सभी के पिता क्या है? यहाँ पे सेम है। इसका मतलब सभी आपस में क्या है? भाई बहन है। तो पापा की बहन कौन हो जाएगी? मौसी लगेगी। करेक्ट आंसर। पिता की बहन दिया गया, मौसी नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर था वो हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। टोटल हम लोग 4 लेक्चर में कवर कर लिए और बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं। सारे क्वेश्चन को, सारे चीज को अच्छे से समझे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं हम लोग को 5 बजे क्लास में। और आप लोग प्रैक्टिस सेशन को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी लोगों को।